सो हाय गाइस, ये कोर्सेव स्टार्टर 92 का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का नाम है डॉटिफाई प्लेलिस्ट। इस प्रॉब्लम में आपको n डिफरेंट सॉन्ग्स गिवन है और हर एक सॉन्ग आपको बताइए, हर एक सॉन्ग खुद का एक लेंथ होती है उसकी। सो वो mi मिनट्स लॉन्ग है। और एक बात और कि हर एक सॉन्ग की लैंग्वेज अलग होती है, कोई हिंदी में होता है, कोई पंजाबी में होता है, कोई इंग्लिश में होता है। सो वैसे ही हर एक सॉन्ग, द हाईएस्ट सॉन्ग इज mi मिनट्स लॉन्ग, उसकी एक अलग फीचर गिवन है कि वो mi मिनट्स लॉन्ग है और एंड इज इन द लैंग्वेज LI। मतलब आपको पहले से ही पता है कि वो mi मिनट्स लॉन्ग है और उसका जो लैंग्वेज है वो LI है, मतलब वो L कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, आप एक लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपके साथ जो दोस्त है, आप और आपके दोस्त दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो और आप सिर्फ L लैंग्वेज ही जानते हो। कहने का मतलब आप सिर्फ एक, जैसे कि आप हिंदी जानते हैं सिर्फ, सो हिंदी के सारे गाने आपको समझ में आएंगे। सो ऐसा ही है इसमें, आपको सिर्फ लैंग्वेज L ही आता है। सो यू वांट टू क्रिएट अ प्लेलिस्ट विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन। सो आपको पहले से एक प्लेलिस्ट बना के रखनी है उस लॉन्ग ड्राइव के लिए। देयर शुड बी एग्जैक्टली के सॉन्ग्स इन द प्लेलिस्ट। आपका जो प्लेलिस्ट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ के सॉन्ग्स होंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। और एंड दे शुड ऑल बी डिस्टिंक्ट। सो इस पर कोई वक्त तो करना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें पहले से गिवन है यू हैव अ टोटल ऑफ n डिफरेंट सॉन्ग्स। सो ऑलरेडी वो जो सॉन्ग्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट हैं वो सारे डिफरेंट ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी सॉन्ग इन द प्लेलिस्ट शुड बी फ्रॉम योर लिस्ट ऑफ n सॉन्ग्स इन द ऐप। सो ऑब्वियसली हमें जो सॉन्ग्स उसमें से लेने हैं प्लेलिस्ट के लिए, वो जो हमारे पास n डिफरेंट सॉन्ग्स गिवन है उसी में से लेने हैं। एवरी सॉन्ग इन द प्लेलिस्ट शुड बी इन द लैंग्वेज L। लैंग्वेज L क्यों? क्योंकि जैसे मुझे हिंदी लैंग्वेज आती है, मेरे दोस्त को भी हिंदी लैंग्वेज आती है। सो मुझे सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के सॉन्ग ही समझ में आएंगे, सो वही मुझे पसंद भी आएंगे, सो मैं उसी को लूँगा। सो हमें इसमें क्या करना है, द लेंथ ऑफ द प्लेलिस्ट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द सॉन्ग इन इट। कहने का मतलब मैंने L लैंग्वेज में जितनी भी सॉन्ग है उन सबको ले लिया। ठीक है। और हर एक सॉन्ग का जो लेंथ है वो अलग होगी। mi सबके लिए अलग है, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का सेम भी हो सकता है। सो मुझे वो सॉन्ग्स लेने हैं और उन सब जो सम है, द लेंथ ऑफ द प्लेलिस्ट क्या है, जो उसमें जितनी भी सॉन्ग्स हैं उन सब की लेंथ का सम। ठीक है। और हमें फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द प्लेलिस्ट दैट यू कैन क्रिएट। कहने का मतलब हमें मैक्सिमम लेंथ फाइंड करनी है, मतलब मैं ऐसे सॉन्ग्स लूँ जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो और उसकी लैंग्वेज L हो। ठीक है। इफ सच अ प्लेलिस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, आउटपुट -1। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो हमें -1 प्रिंट करना है। सो ये प्रॉब्लम आपको समझ में तो आई गया होगा, बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है। इसको मैं लिख के क्या समझाऊँ, ऐसे ही समझाता हूँ आपको, समझ में आ गया बिल्कुल सही से। और ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है। और -1 वाला केस मैं आपको नॉर्मल समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो ये था इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इनपुट फॉर्मेट देखिए पहले इसका। द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट विल कंटेन एन इंटीजर टेस्ट केसेस। मतलब जो सब फर्स्ट लाइन है वो ऑब्वियसली हमेशा ज़्यादातर नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए होती है। और उस टेस्ट केसेस के अंदर जो हमारा पहली लाइन है उसमें n, k और l हमें पहले से इनपुट है। कहने का मतलब n जो लेंथ है हमारा, जो n डिफरेंट सॉन्ग्स हैं, k हमें कितने सॉन्ग्स पिक करने हैं। ठीक है। l जो लैंग्वेज हम जानते हैं। और द नेक्स्ट n लाइन डिस्क्राइब्स, मतलब n सॉन्ग्स हैं तो n लाइन बताएगी कि उसमें हमारा जो पहले है वो mi और li इनपुट ले रहा है। कहने का मतलब उसकी लेंथ और उसके लैंग्वेज हमारा इनपुट ले रहा है। और सॉरी, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, 3125284। एक मिनट, 312 एक मिनट 528472 528472। सबसे पहली चीज n, k, l। बहुत ही बढ़िया, n और k अलग कर दिया मैंने। n हमारे डिफरेंट सॉन्ग्स, k जो हमें लेंथ लेनी है, l k हमारा वो है कि हमें कितने सॉन्ग्स पिक करने हैं, सॉरी है ना, कितने सॉन्ग्स हमें पिक करने हैं, l जो हम लैंग्वेज जानते हैं। अब सबसे पहले चीज़ जो आपका ये टेस्ट केस है, इसके हिसाब से हमें कौन से सॉन्ग्स में हमें चूज़ करना है। ये l है, ये हमारा मिनट है। ठीक है। इसको चूज़ कर सकता हूँ और इसको चूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यही वाली लैंग्वेज पता है, सिर्फ 2 नंबर की लैंग्वेज ही मुझे पता है। सो मैं इन्हीं दोनों कर सकता हूँ, इसको तो कर ही नहीं सकता, ये तो वैसे ही गेम से बाहर हो गया। अब मुझे मैक्सिमाइज करना है लेंथ को। लेंथ हमारा क्या था, जितने भी उसमें सॉन्ग्स हैं, मतलब M1 + M2 + M3, मतलब 3 सॉन्ग मुझे पिक करने हैं, उनकी लेंथ ये है।
मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब 5 और 7 मुझे पिक एक ही करना है, सो ऑब्वियसली मैं 7 पिक कर दूंगा, मेरा आंसर 7 प्रिंट हो जाएगा। देखिए अब इसको देख के आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्या करना है। ठीक है, ये आपका टेस्ट केस था। अब एक चीज़, मैं ऐसे इनपुट ले रहा हूँ, अब मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट। ये पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डिफॉल्ट डिक्ट डिक्शनरी की तरह होता है, लेकिन डिफॉल्ट डिक्ट में क्या होता है कि अगर आपके की पहले से प्रेजेंट नहीं है तो भी ये एरर शो नहीं करता है। और लिस्ट कहने का मतलब, लिस्ट में क्या है, लिस्ट हमारा क्या करेगा, इंटीजर स्टोर नहीं करेगा। जैसे D5 है, D7 है, सो ये सिर्फ 6 ऐसे स्टोर नहीं करेगा। ये हमारा इसको लिस्ट की तरह भी हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे 6 7 8 ये लिस्ट की तरह स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब मेरे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, फॉर आई इन रेंज n, इसमें मेरी वैल्यूज आ रही हैं आपकी m, l, इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ, मैप एंड इनपुट डॉट स्प्लिट। मैंने इनको इनपुट ले लिया, ठीक है, m और l को इनपुट ले लिया। अब मैं अगर इस लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मुझे आती है, उस लैंग्वेज की जो भी वैल्यूज हैं मैं उसको स्टोर कर लूँ। मैं स्टोर सबको कर लेता हूँ, बाद में मैं फेच कर लूँगा डायरेक्ट की के थ्रू, क्योंकि की मेरा एल ही होगा। अब डिक्शनरी, इसको टी ले लेते हैं क्योंकि एल पहले ही होगा, वो मैंने ले रखा है। ठीक है, डिक्शनरी टी में मैंने वैल्यू डाल दी डी डॉट अपेंड, क्योंकि लिस्ट है ना, लिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ मैं। अपेंड मैंने 2 D2 पे मैंने अपेंड कर दिया 5 को, कहने का मतलब 2 ये ऐसे स्टोर हो गया। अब अगला 8 4 ये ऐसे स्टोर हो गया। अब अगला 7 2, सो 2 5 पहले से था 7। सो आपको समझ में आ गया कि स्टोर कैसे हो रही वैल्यूज, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे स्टोर करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगली चीज़, जब मेरे पास ये स्टोर होके सारा जितना भी था, उसमें जितने भी सॉन्ग्स थे, जो n नंबर सॉन्ग्स थे, उसकी एम आई और एल के हिसाब से मैंने इसको स्टोरिंग कर ली। अब मुझे सिर्फ एल लैंग्वेज का सॉन्ग ही सुनना है। अगर मुझे 4 सुनना होता तो मैं D4 कर देता, अगर मुझे 2 सुनना है तो मैं D2 कर दे रहा हूँ। सो एल हमारा पहले से ही इनपुट में है, सो DL इक्वल्स टू, इसको लिस्ट में लेता हूँ, T ले लेता हूँ या R ले लेता हूँ, R इक्वल्स टू D ऑफ L। R में मेरी लिस्ट की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़, अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है लेंथ को, मतलब सम ऑफ जो सॉन्ग्स है उसके मिनट्स को, सॉन्ग को प्लस करके मुझे मैक्सिमाइज करनी है वैल्यू, सो मैं पीछे से, मतलब मैं उसको सॉर्ट कर दूंगा और जो लास्ट की जो के सॉन्ग्स है ना उनको ले लूँगा, या तो मैं रिवर्स सॉर्ट कर दूँ, शुरू के सॉन्ग्स ले लूँ, या नॉर्मल सॉर्ट करके लास्ट के सॉन्ग ले लूँ। सो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, R डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है, S इक्वल्स टू सम ऑफ R शुरू के सॉन्ग्स, बस प्रिंट कर दूंगा सम, मेरा प्रिंट हो जाएगा। सो ये जो हमारा प्रॉब्लम था ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था। मैं आपको इसको कोड दिखा देता हूँ एक बार, जो मैंने कोड किया था, नॉर्मल जो दिखाया है वही किया है। NKL मैंने इसको इनपुट ले लिया, D इक्वल्स टू डिफॉल्ट डिक्ट लिस्ट, इसको हमारी कलेक्शंस लाइब्रेरी है उससे इंपोर्ट करना पड़ता है, लिस्ट की तरह ट्रीट होगा। M, T मैंने आपको बताया इनपुट ले रहे हैं, जो मिनट और लैंग्वेज को इनपुट ले रहा है। DT में मैंने M डालता रह के, जैसे 2 में डाल रहा था, फिर 4 में डाल रहा था, लास्ट में सॉरी एक मैं आपको मिस कर गया, मैं वो चीज़ बताता हूँ। -1 वाला केस मिस कर गया मैं। -1 का केस कब होगा, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उतने सॉन्ग्स होंगे ही नहीं जितने मुझे चाहिए। कहने का मतलब के सॉन्ग होंगे ही नहीं, के से अगर कम सॉन्ग होंगे तो हमारा ऑब्वियसली -1 प्रिंट होगा, मैं वो प्लेलिस्ट बना ही नहीं पाऊंगा उतने ही एग्जैक्टली के सॉन्ग्स की। ठीक है, सो इफ लेंथ ऑफ R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तभी मुझे ये करना है, वरना मुझे प्रिंट कर देना -1। मैंने उसको रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दिया और शुरू के एलिमेंट्स का सम प्रिंट कर दिया। ये बिल्कुल सही है। सो थैंक यू।